जब से बाहुबली एल से रिलीज़ हुई है, जितनी बड़ी फिल्म्स आई हैं मैंने सब जाके थिएटर में देखी। बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स दूसरे लैंग्वेजेस में बनती थी एंड हम नहीं देख पाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट लैंग्वेज। आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ प्रभास सिंस बाहुबली। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अल्लू अर्जुन सिंस पुष्पा। शुरुआत में तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स बहुत डरी हुई थी मैं बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस आप इंस्ट्रक्शन सुनो कि ये करना है, ये करना है। अगर आप खाली बैठ के वेट करते रहेंगे कि आपको आपका बड़ा ब्रेक मिलेगा, उससे अच्छा आप काम करें, एक्सपीरियंस ले। को जितना प्यार मिला है इनिशियली वो टेलीविजन के थ्रू मिला है, और उसके बाद कबीर सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे लोगों से। आई डू रिमेंबर जब मैं कबीर सिंह कर रही थी तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। जितने एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको काम करने को मिलता है उतना ही आपको सीखने को भी मिलता है, मैं हमेशा ये मानती हूँ। और जितने आपके को एक्टर्स होते हैं उनसे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं सेट पर। दूसरे लोग हैं जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट है, दे आर ऑल्सो डांसर्स एंड आदित्य भी काफ़ी डांस कर चुके हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा नॉन डांसर है वो मैं ही रही हूँ। हाय गाइस, दिस इज निकिता दत्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। वो कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्या कद आसमान का। जी हाँ, और ऐसे ही कमाल की अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं जो आसमान को छूने की तमन्ना रखती हैं, जिन्होंने जब टीवी में काम किया तो वो कमाल कर गई, जब फिल्म्स में और ओटीटी में वो आई तो अपने किरदार के दम पर उन्होंने हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ी। मेरे साथ है निकिता। निकिता, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा ही कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आई, जिस भी अवतार में आई, भले ही रोल कितना बड़ा हो छोटा हो, आपने एक छाप छोड़ी है। अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हो आप? एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को, क्योंकि मेरे लिए हमेशा यही इम्पोर्टेंट रहा है कि चाहे मैं थोड़े टाइम के लिए आऊँ स्क्रीन पर या चाहे मैं थ्रू आउट रहूँ, और द ऑडियंस शुड गो बैक विद मी। एक इम्प्रेशन होता है जो हम एज एज एक्टर्स अपने कैरेक्टर के थ्रू उनके ऊपर छोड़ पाते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रही है एंड बाय गॉड्स ग्रेस जितनी भी फिल्में चाहे शोज़ मैंने किए हैं उसका पॉजिटिव असर ही हुआ है। एंड आई थिंक मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई सी इट एज अ वे ऑफ प्रोग्रेसिंग, मेरे लिए आगे बढ़ने की बात है। इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। आप ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं, एकेडमिक्स से आई हैं, कैसे एक्टिंग में इस फील्ड में आने का आपने सोचा? एक्चुअली यू नो मेरे दिमाग में तो नहीं था ये बहुत देर से मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ आई जिस पर मैंने इसको सीरियसली सोचना शुरू किया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आई फील जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि फिल्में देखना आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वो आपको आगे लेकर जाएगा। तो मेरा भी जो बचपन है वो ऐसे ही गुजरा है जब मुझे बोला गया है कि आप प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पिक्चरें मत देखिए, ज़्यादा टीवी मत देखिए। लेकिन आई डू रिमेंबर कि समवेयर आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तब मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था। जब उसके इमिजिएटली बाद मुझे एक वीजे का जॉब ऑफर हुआ था एंड आई एक्चुअली टुक द जॉब। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैमरे के सामने रहना मुझे बहुत पसंद है और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आगे भी कर सकती हूँ एज अ करियर ऑप्शन। एंड आई थिंक जब आप बड़े होते हैं, बचपन में हम सबके ये ड्रीम्स होते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे ये बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप कॉलेज की तरफ आते हैं थोड़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है कि हाँ ये हम कर सकते हैं लाइफ में, ये हम आगे करियर चूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आई थिंक कॉलेज में आकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यही करियर मुझे आगे चूज़ करना है। एंड आई एम श्योर वो बहुत आसान राह नहीं होगी। पहला ब्रेक कैसे मिला और आगे की जर्नी फिर कैसे बढ़ी, कुछ बताना चाहेंगे? आसान तो जी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब आपका एज करेक्टली एज यू सेड, जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होना तो मुश्किल बहुत होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कई चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करती है।
एक तो मेरे जो फेवर में चीज़ रही है वो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, क्योंकि शुरुआत से मुझे एक तो उनसे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ कर रही हूँ। हमेशा से वो लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। दूसरी बात, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होता है, क्योंकि जितने रिजेक्शंस हम फेस करते हैं स्पेशली स्टार्टिंग में, शुरुआत में तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। इतने आप ऑडिशंस दे रहे होते हैं, आपको लगता है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, कैसी उम्मीद पर ही आप जी रहे होते हैं। सो इन द बिगिनिंग आई फील अगर आप अपनी पेशेंस और अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा कंट्रोल में रखें, सो इट कैन काइंड ऑफ हेल्प यू गो अहेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। Like, are you doing this for stardom? Are you doing this for the love of camera? Are you doing this for the love of acting? तो मेरे लिए हमेशा आई डू रिमेंबर कि शुरुआत से मैंने एक चीज़ महसूस की थी कि जब भी मैं शूटिंग करके आती थी मुझे एक बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस होता था। आई थिंक वो जो एक सुकून की नींद होती है जो रात को आपको मिलती है कि आज आपने सच में अच्छा काम किया है, आप घर आके सो रहे हैं, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई यूज टू गेट। एंड आई थिंक टिल डेट इट्स द सेम फॉर मी। आज भी शूट से आकर मुझे आई थिंक सबसे अच्छी नींद आती है, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे खुशी दे रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज इतने सालों बाद भी मुझे आई एम गेटिंग टू परस्यू दैट, एंड आफ्टर फाइनली ऑल दीज इयर्स आई हैव रीच्ड हियर। निकिता, आपको यादों के झरोखों में लेके जाना चाहूंगा। पहला दिन वो याद है जब आप सेट पे गए, या पहली बार जब आपको बताया गया कि आपको ब्रेक मिल रहा है, डेब्यू कर रहे हैं आप, वो दिन याद है? कैसा, वो फीलिंग कैसी थी, वो बताना चाहेंगे? एक्चुअली फीलिंग, जो आप डेब्यू की बात कर रहे हैं वो हर अलग चीज़ का डेब्यू स्पेशल होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने वीजे की तरह डेब्यू किया, फर्स्ट टाइम जब रैम्प पे डेब्यू किया, फर्स्ट टाइम एड शूट के लिए डेब्यू किया या शो के लिए किया, सो एवरीथिंग वाज स्पेशल इन इट्स ओन वे। लेकिन अगर मैं अपना पहला कैमरा एक्सपीरियंस बताऊं, विच वॉज जब मैंने पहली अपनी लाइफ में एक एड शूट की थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एंगल क्या होते हैं, मिड शॉट क्लोज शॉट क्या होते हैं, किस तरह से लिए जाते हैं, शूटिंग किस तरह होती है, प्रोसेस क्या होता है। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। ऑफ कोर्स बहुत डरी हुई थी मैं, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस आप इंस्ट्रक्शन सुनो कि ये करना है, ये करना है। बट ये भी एक प्रोसेस है, और आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं आप करते रहें तो देन यू गेट फेमिलियर विद देम, आपको समझ आने लगती है। एक्सपीरियंस जस्ट मेक्स यू बेटर। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो पहला एक्सपीरियंस था ऑफ बीइंग ऑन अ सेट, ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक सेट काम करता है, किसका रोल क्या होता है, कौन कितना काम कर रहा होता है, तो दैट वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज उस टाइम आप सिर्फ सब अब्जॉर्ब कर रहे होते हो। आई थिंक यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, एक नई दुनिया होती है, देन यू बिकम फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद इट। पहला फिल्मी एक्सपीरियंस कैसा था? तो जो मेरा पहला फिल्म सेट पर एक्सपीरियंस था वो 2014 में था। लेकिन फिल्मों का क्या होता है कि जब आप सेट पे जाने वाले होते हैं उससे पहले बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई जाती हैं हमें, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं जितने लोग होते हैं आपके आसपास। लेकिन फिर भी आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ शूट, एक एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की एक जो मिक्स्ड फीलिंग होती है वो थी। मैं अपना पहला टेक देने से पहले अंदर से बहुत नर्वस थी, लेकिन आप दिखा नहीं सकते कि आप इतने नर्वस हैं। बट आई स्टिल रिमेंबर कि इट वाज नाइस, इट वाज समथिंग दैट मेड मी वेरी हैप्पी, इवन दो एक बहुत छोटा सा सीन था जो हमने किया था। लेकिन आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। निकिता, अब शुरू से हम बोल रहे हैं कि आपने अपने दम पे अपनी जर्नी एक मुकाम हासिल किया है। जब कोई ना हो इंडस्ट्री में सपोर्ट सिस्टम आपका, पहली फिल्म आपको मिल जाती है, वो एक एक्साइटमेंट अलग होती है, आप अपना हर चीज़ 100% आप देते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करती। उसके बाद जो आपकी आगे की राह है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने उस जो पहली फिल्म के उतना एक्सपेक्टेड जो होता है उस तरीके से ना चलने के बाद जो दूसरी चीज़ है, आगे बढ़े कैसे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, यू आर वेरी राइट, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होता है, इट रियली पुल्स यू डाउन। बट एज आई सेड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका अल्टीमेटली आपको करना क्या है आगे। एंड आई फील अगर वो डिटर्मिनेशन एक हो दिमाग में, तो इट्स अ वेरी टेम्प्रेरी सेटबैक जो आपको आता है, जो आप सोचते हैं कि अरे नहीं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देन यू राइज अगेंस्ट इट। इनफैक्ट आई फील मेरा जो डिसीजन था गोइंग टू टेलीविजन,
वो यही था, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे सिर्फ ये था कि मुझे काम करना है, मुझे कैमरा फेस करना है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कैमरा के सामने. एंड दैट्स व्हेन जब मुझे मेरा शो ऑफर हुआ, आई सेड येस टू इट. बिकॉज मेरी सोच हमेशा यही रही है कि एक्टिंग इज एक्टिंग, चाहे आप किसी भी मीडियम के लिए करें. नाउ देयर इज OTT एज वेल, आप OTT के लिए करें, फिल्म्स के लिए करें, टेलीविजन के लिए करें. सो दैट्स द थॉट आई हैड, एंड उसी थॉट से आई स्टार्टेड टेलीविजन. एंड आई फील कि समवेयर दैट वाज वन ऑफ द वेरी राइट डिसीजंस आई मेड. क्योंकि अगर आप खाली बैठ के वेट करते रहेंगे कि आपको आपका बड़ा ब्रेक मिलेगा, उससे अच्छा आप काम करें, एक्सपीरियंस ले, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं. आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है. इतनी पॉजिटिव सोच है आपकी, और उतनी पॉजिटिवली आपको दर्शकों ने भी लिया. जब ड्रीम गर्ल में आप आए तो घर घर का हिस्सा बन गए आप. फिर आप जब एक दूसरे के लिए कर रहे थे तो भी इतना प्यार किया गया. टीवी की बात करें, वो जो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिली आपको, उस प्यार को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? जी, वही मैं कह रही थी कि लोगों के दिल में जो आप जगह बनाते हैं, मेरे को जितना प्यार मिला है इनिशियली वो टेलीविजन के थ्रू मिला है, और उसके बाद कबीर सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे लोगों से. तो आई फील मेरे लिए स्पेशली जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता है, जब आपको कोई है नहीं जो आपको राह दिखा सकता है, आपको और काम दे सकता है इरिस्पेक्टिव आपकी चीज़ें कैसे चल रही है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ये जो डिसीजन था मेरा वो इसीलिए था. It worked very well for me, and it's something that has made me do what I do today. जो अभी मेरे को आसानी होती है, या अभी जो मेरा प्रोसेस है, या जितना कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब उन्हीं 3 सालों की वजह से है. कबीर सिंह की बात करें, इतनी बड़ी फिल्म थी और उसमें जिया शर्मा का किरदार, भले ही मैं जैसे बोल रहा हूँ आपका छोटा था, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल था. मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं. उसके बाद मस्का या द बिग बुल, हर तरह का मतलब आपने अलग अलग अवतार आपको मिला करने को, और एक छाप छोड़ी आपने. तो उसको एक तरीके से आप मानते हैं कि टर्निंग पॉइंट भी है? जी, मैं कह सकती हूँ टर्निंग पॉइंट. लेकिन यू नो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कि आप बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी. तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काम जब भी आए, आपको जो पसंद है आपको करना चाहिए. ये सोच के नहीं कि ये आपको आगे लेके जाएगा, ये आपको सक्सेस देगा, ये आपको लोगों में फेमस करेगा. बिल्कुल ऐसे नहीं. आपको अगर पसंद आए तो यू शुड गो अहेड विद दिस. आई डू रिमेंबर जब मैं कबीर सिंह कर रही थी, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा, इतना ज़्यादा लोगों में वो देखी जाएगी. बट इट डिड टर्न आउट टू बी लाइक दैट. एंड आज भी मैं सोचती हूँ तो आई एम वेरी थैंकफुल उस टाइम के लिए जब मैंने सोचा कि हाँ मैं ये फिल्म करती हूँ, विदाउट थिंकिंग कि शायद मेरा जो फुटेज टाइम है वो इतना ही है या कुछ भी ऐसे. मैंने सिर्फ वो फिल्म की बिकॉज इट वॉज अ गुड सेटअप एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैंने अर्जुन रेड्डी देखी हुई थी एंड आई सेड ओके दिस इज़ अ नाइस फिल्म एंड आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट. मैंने सिर्फ वो सोच के किया था एंड इट वर्कड वेल. सो टिल डेट आई फील दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज अप्रोच न्यू थिंग्स ऑल्सो दैट कम माई वे, कि आपको पसंद है तो करिए. निकिता, बहुत कम समय में शाहिद, अभिषेक बच्चन, इमरान हाशमी जैसे अच्छे और ऐसे स्टार्स जिनको मतलब लोग बैंकेबल स्टार के नाम पे भी सोचते हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला. इसको किस तरीके से लेते हो आप? ये मेरे ख्याल से मेयरली टैलेंट का देखा जाए या एक तरीके से लक भी काम करता है इस पे? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. ऑनेस्टली इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये प्योरली लक है या प्योरली टैलेंट है, नहीं, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं. आई फील आपकी जो सोच है ना वो सही जगह पे होनी चाहिए. देन द यूनिवर्स जो है वो आपके अराउंड काम करता है, चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं. सो ये जो है ये मेरा, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने को मिला. बिकॉज ऑल्सो क्या होता है कि जितने एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको काम करने को मिलता है, उतना ही आपको सीखने को भी मिलता है. मैं हमेशा ये मानती हूँ. और जितने आपके को एक्टर्स होते हैं उनसे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं सेट पर. सो इट्स माई ग्रेट फॉर्च्यून कि ये लोग मेरे साथ, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है. और वो डा विंची कोड क्या है कि इतने बड़े स्टार्स के बीच में रह के भी आप उभर के आती हैं, निकल के आ जाती हैं? Da Vinci Code. I wish I knew there was a Da Vinci Code like that. बट इसका सच में मेरे पास कोई जवाब नहीं है. देर इज़ नो कोड. देर इज़ प्रॉबली इट्स जस्ट ब्यूटिफुली रिटन. किरदार बहुत अच्छा होता है जो मेरे को चूज़ करने का हक है, तो मैं उसी को आई थिंक क्रेडिट दूंगी. निकिता,
जब कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपके हिसाब से ना हों, वो हौसला कैसे आप बरकरार रखते थे? ऊपर नीचे आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, कैसे अपना मोजो बरकरार रखते थे आप? मोजो इट सीम्स आई मीन आई बी ऑनेस्ट, हम सब लोग इंसान हैं। सबको डिसअपॉइंटमेंट होता है, हम सबको सैडनेस होती है, बट इट डिपेंड्स आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। सबके अपने तरीके होते हैं। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ रही है इतने सालों में, वो रही है मेरे फैमिली का सपोर्ट, स्पेसिफिकली माई मदर। शी इज़ लाइक स्टूड लाइक अ रॉक नेक्स्ट टू मी। एंड जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी मेरे को कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मिलती है या आई एम अ लिटिल लो, तो मुझे पता है कि या तो वो मेरे पास होती है या मेरा एक फ़ोन उनके पास जाता है। एंड एज आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स, बट दैट इज़ द ओनली रीज़न। इतने चीज़ें जो हुई हैं इतने 10 सालों में, द रीज़न वाई आई बीन एबल टू सेल थ्रू ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। और कई बार जब कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे, अब जब आप अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने पहले कभी रिजेक्ट कर दिया था, वो मिलते हैं तो फिर किस तरीके से आपको रिएक्ट करते हैं? कैसे वो आई मीन आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन की मेच्योरिटी पे बहुत डिपेंड करता है, बट मेरा मेरा एक ज़रूर चीज़ है कि मैं कभी लोगों को भूलती नहीं हूँ। जैसे अगर मैं किसी से मिली हूँ, तो चाहे वो 10 साल बाद भी वो इंसान मेरे सामने आए, मुझे हमेशा याद रहेगा। आई कांट फॉरगेट पीपल ईजिली। तो हो सकता है कि वो लोग भूल चुके हों कि क्या हुआ था पहले, लेकिन मुझे हमेशा याद रखता है। लाइक मुझे आई थिंक 2012 से लेके आज तक हर एक जना जो जिससे मैंने इंटरेक्ट किया है काम के ज़रिए, मुझे आज तक याद है किसने काम दिया, किसने नहीं दिया, किसने क्या बोला। आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो कमाल की अदाकारा के साथ साथ एक और चीज़ आपकी ट्रेड पता चली, वो ये मेमोरी बचपन अच्छी से है। जी, बचपन से मेमोरी लोगों को लेके बहुत अच्छी है। और आने वाली जो फिल्म है आपकी, वो बड़ी कमाल है, डांस बेस्ड फिल्म है, कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर बॉस्को की फिल्म है, और उसमें आदित्य भी हैं आपके साथ। इस पूरी कैमराडरी को कैसे लेते हो? प्लस क्योंकि ये जो अवतार है उसमें डांस काफ़ी कुछ है, क्या कुछ सीखा प्रिपरेशन के बारे में, क्या कुछ बताना? जी ऑफ कोर्स, ये मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ अलग करूं कैमरा के सामने जो इतने सालों में नहीं किया है। और ये जो डांस है, ये कोई रेगुलर सॉन्ग नहीं है जो किसी फिल्म में एक गाना होता है जिसमें आप डांस करते हैं और चले जाते हैं। ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा डांस के बारे में ही है। तो वो ऐसा नहीं था कि एक महीना हमने प्रैक्टिस की और हम सीधा जाके शूट कर लिए। ये 3 साल से हम इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में 2 लॉकडाउन भी थे, इसलिए इतना ज़्यादा समय लगा है। लेकिन एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम सबकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा घुसी हुई है। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। आई थिंक एक जो एक्सपीरियंस होता है जब आप कुछ नया करते हैं सेट पर, पहली बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहली बार एक रोने का सीन किया या पहली बार आपने क्राउड सीन किया, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, आई मीन एक्सपीरियंसेस आपको मिलते रहते हैं। एंड यू फाइनली बिकम कंफर्टेबल कि ठीक है, सेट पे जब ये सीन आएगा तो आप कैसे करेंगे। लेकिन इस फिल्म में आई थिंक हर एक चीज़ जो हमने की है वो मेरे लिए नई रही है। सो ये सब जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, दिस इज समथिंग आई थिंक आई एम गोना होल्ड फॉर अ लाइफ टाइम। एंड जिन लोगों के साथ काम करने को मिला है, बॉस्को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कोरियोग्राफर रहे हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, उन्होंने इतने सारे हिट गाने दिए हैं। सो फॉर मी इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज कि उनकी जो डायरेक्टोरियल डेब्यू है उसमें आई हैव गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड उन्होंने भी अपनी जी जान लगाई है इस चीज़ में। तो बस अभी तो हम सब लोग एक्चुअली फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं जी। उस डांसर्स तो हैं, तो वो नॉन एक्टर्स ज़्यादा हैं, कैसे नॉन एक्टर्स के साथ काम करने का वो जो तालमेल है वो कैसे बैठा है? तो इस पूरी फिल्म में जो हम 10 लोग हैं उसमें 5 बच्चे हैं। वो लोग तो डांसर्स ही रहे हैं, वो रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं, वहाँ से उनको पिकअप किया गया है। एंड जो 3 दूसरे लोग हैं जो हमारी सपोर्टिंग कास्ट है, दे आर ऑल्सो डांसर्स। एंड आदित्य भी काफ़ी डांस कर चुके हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा नॉन डांसर है वो मैं ही रही हूँ, उसके बाद ऑफ कोर्स कम्स आदित्य। लेकिन हमारे लिए आई डू रिमेंबर स्टार्टिंग में जब हमने सबने इस फिल्म पे काम करना शुरू किया था, तो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा डांस क्लासेस होती थी एंड बाकी सबके लिए एक्स्ट्रा एक्टिंग क्लासेस होती थी जिसमें हम लोग नहीं बैठते थे। सो दैट्स द वे वी काइंड ऑफ बैलेंस्ड इट आउट, ताकि हम सब लोग समवेयर एक लेवल पे पहुंच सकें, ताकि वी ऑल लुक लाइक द सेम। बट जितने बच्चे हैं जो डांसर्स हैं एक्चुअली,
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. दे आर फैबुलस डांसर्स, बहुत बहुत कमाल का डांस करते हैं. एंड आई थिंक जब आप उनको उस उम्र में ये सब करते हुए देखते हैं, यू आर एब्सोल्युटली इन ऑ. आप सोचते हैं कि हमने तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया. दैट्स द फीलिंग यू गेट. निकिता, आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में वर्ड है वो पैन इंडिया है. जी. वो जो लैंग्वेज का बैरियर था वो पूरी तरीके से टूट चुका है. साउथ इंडियन फिल्म्स जो हैं वो नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा कर रही हैं. आपको मौका मिलेगा, आई एज्यूम आपको मिला ही होगा. किस तरीके की फिल्म करना चाहती हैं और इस ट्रेंड के बारे में क्या कहोगे आप? The pan India trend, it is, I think it's great क्योंकि I'll be honest, मैं पहले कोई भी किसी और लैंग्वेज की फिल्म देखने में शायद कंफर्टेबल नहीं होती जितनी मैं आज हूँ. लाइक जब से बाहुबली एल से रिलीज हुई है, जितनी बड़ी फिल्म्स आई हैं मैंने सब जाके थिएटर में देखी हैं विद एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन. सो इट्स अ रियली गुड ट्रेंड बिकॉज एक टाइम था जब बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स दूसरे लैंग्वेजेस में बनती थी एंड हम नहीं देख पाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट लैंग्वेज. आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज और शायद हिंदी या इंग्लिश से जुड़े होते हैं. तो अभी क्योंकि वो डब्ड आ रही हैं, क्योंकि वो कई लैंग्वेजेस में बन रही हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज इट्स रीचिंग आउट टू मोर पीपल. एंड इफ़ यू सी वो ज़्यादा बिजनेस कर पा रही है. So from every point of view, I think from the point of view of being a cinema lover or the point of view of movies making money, it's great. The whole pan India concept. चॉइस किस स्टार के साथ कास्ट होना चाहेंगी, या अगर स्टार्स के साथ मैं बोलूँ किन लोगों के साथ? Stars, there's a huge list. उसके लिए तो हमें करीब अच्छे खासे 1 घंटा और चाहिए होगा because I have a huge list of people I want to work with. There's some legends out there. But I think आजकल के देखें तो I've been a huge fan of Prabhas since Bahubali. I am a huge fan of Allu Arjun since Pushpa. So these are the top 2 people I would love to be paired opposite. Sunny Kaushal is sweet. He's mama's boy. He's one mama's boy. Oh, pyar. Khana. I love food. That I'm dating Jubin. I heard that a lot.